पार होगा, तेरे बच्चे भी पार हो जाएंगे, फिर वो पीछे कहाँ रहेंगे धर्मदास। पूरे विश्व में मेरा ज्ञान होगा और सतनाम सबको दिया जाएगा। अब ये है वो समय, बैन उठ गया यहाँ का। अब ये सतनाम भी सार्वजनिक करना है, कर दिया दास ने मालिक के आदेश से। आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, अभी बताएंगे सारी कहानी। और उनको सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था, तब उन्होंने आंखों देखा, हाल परमात्मा का बताया था। और वो स्वयं इस 2 अक्षर के मंत्र सतनाम का जाप किया करते थे, लेकिन उन्होंने आगे परमात्मा के आदेश से किसी भी अपने सिख समाज को ये मंत्र नहीं दिया, क्योंकि ये मंत्र सार्वजनिक हो जाता। और ये काल के दूत जो राधा स्वामी पंत, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा, सरसा और जगमाल वाले, जय गुरुदेव वाले, ये जितने भी हैं निरंकारी, ये सारे उस गुरु ग्रंथ साहिब इसको पढ़कर ही नारे मास्टर पाके थे। तो ये उसमें अगर ये नाम होता तो ये वही नाम ये देते। ये अधिकारी थे नहीं, क्योंकि शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, और अधिकारी बिना यू नाम काम नहीं करे। जैसे एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है, सिंपल सी बात है, और उसकी 4 लाइन होती हैं, यू आर हियर बाय पोस्टेड ऑन द फलानी फलानी पोस्ट एंड योर पे एंड सैलरी विल बी सच एंड सच, और नीचे साइन कर देता वो अधिकारी। वो एप्लीकेशन, वो छोटी सा अपॉइंटमेंट लेटर उस बच्चे को आजीवन रोजगार दे देता है। और ऐसे ही कोई और दूसरा बना के अपॉइंटमेंट लेटर और अपने साइन कर दे तो उसकी है कोई कीमत? वो तो जीवन नाश करे, धोखेबाज व्यक्ति है। तो ऐसा ही ये कर देते, इसी नाम का जाप दे देते, यही ज्ञान बता देते। तो आज ये दास कैसे भिन्नता करता आपको कि ये नकली है और ये असली है। तो इसलिए परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई, और ये सार शब्द और सतनाम की तबार ना जाई। ये सार शब्द और ये मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, वो बिजली पीढ़ी के हंस नितर ही, लाख दुहाई। तो परमात्मा ने जिनको ये मंत्र दिया, उन महापुरुषों को, उनसे ये प्रतिज्ञा करा ली थी कि तुम जाप करो, पर अब इसको सार्वजनिक ना करना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो अब जो प्रसंग चला है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए। अब ये जितने भी नकली कबीरपंथी और नकली ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये जय गुरुदेव पंथ, जनोद बिहाणी वाला पंथ, ये कितने गणा हुए तो पठेरा सा जाम रहा सारा काबली की करसी उगी बेमतलब की, तो अपने आप इतने पनप गए, बताओ। अरे से बुद्धिमान व्यक्ति वहां फंसे बैठे हुए, इधर ध्यान ना दिया उन्होंने, क्योंकि किसी ने डिफरेंशिएट ही करके नहीं दिखाया कि यू गलत सर यू ठीक। तो उन महापुरुषों को परमात्मा सतलोक लेकर गए और उनको फिर अपने गवाह बना के वापस छोड़ा। तो आदरणीय धर्मदास साहिब जी को जब परमात्मा सचखंड लेकर गए, अपने आत्माओं नकलियों का अब पता चलेगा, क्योंकि जो राधा स्वामी पंथ में, जय गुरुदेव पंथ में, सच्चा सौदा सिरसा वाले के पंथ में या निरंकारी पंथ में जो भी हैं, वो उनके ज्ञान से तो खूब परिचित हैं, उनके मंत्रों से भी परिचित हैं। उनको तो 2 मिनट में समझ में आना चाहिए, 2 मिनट में तीसरी नहीं लगे। और जो यथार्थ ज्ञान है ये दास बता रहा है, सामने प्रमाणित कर रहा है कि ये गलत साधना है, ये सच्ची साधना ये है। और जिन महापुरुषों को ये मोक्ष प्राप्त मानते हैं, जैसे विशेषकर ये नानक साहिब जी को तो बार हुआ मानते ही मानते हैं, और को चाहिए मानो या ना मानो। तो नानक साहिब जी ने कौन सी साधना की थी? वो ये इनने एक रट ला रखी है कि नानक साहिब जी ने कहा पंथ शब्द धुनकार धुन। और नानक साहिब जी ने ये भी लिखा कि वो 5 नाम 5 प्रधानों के हैं जो इस शरीर के अंदर विद्यमान है। तो वो क्लियर नहीं किया, इसलिए करने नहीं थे उन्होंने। ये सभी कहते हैं जितने भी पंथ हैं, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा सिरसा, जय गुरुदेव, ये सतलोक में परमात्मा को निराकार बताते हैं। और ये नकली कबीर पंथी भी सारे, कि वह केवल एक चेतन प्रकाश है, और आत्मा जो मुक्त हो जाती है वो परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में।
यानी उनका एक लय हो जाता है और वहां कोई अलग अस्तित्व नहीं है। एक जम्मू के अंदर है श्री मधु परमहंस, रांजड़ी के अंदर है। उसने थोड़ी सी कलाबाजी न्यारी करी, चतुरता दिखाई है कि वहां अलग अस्तित्व है आत्मा का, और है बिंदु सी डोट से कण से घूमते हैं जैसे उस। और वो भी क्या बताता है कि परमात्मा ने, पहले परमात्मा गुप्त थे, एक शब्द उच्चारण किया, उससे सफेद अद्भुत प्रकाश हो गया। परमात्मा यानी सतपुरुष परम पुरुष उसमें समा गया, उस प्रकाश में वो अमरलोक बन गया। वो प्रकाश चेतन हो गया, जी गया, फिर वो पहले मरा हुआ था और फिर वो अमरलोक बन गया। फिर सारा वो प्रकाश भी और वो भगवान भी उसमें समा गया, जैसे चीनी पानी में हो गया, वो एक हो गया, वो तो दोनों सारे सब। फिर क्या बताया है कि फिर परमात्मा ने क्या किया, उस प्रकाश को ऊपर फेंक दिया, जैसे पानी की मुट्ठी भरकर पानी को ऊपर फेंक देते हैं। फिर वापस आए तो छोटे छोटे कण बन गए और उस प्रकाश में घुले नहीं, वह बन गई आत्मा बिंदु से, और वो उसमें घूमने लगी जैसे मछली पानी में। ये अस्तित्व वहां सतलोक अमरलोक का इसने बता दिया श्री मधु परमहंस ने। और फिर क्या बताता है कि आदि नाम सार शब्द अकह नाम नी अक्षर, कहते ये बोलने का नाम नहीं, ये तो वाणी का विषय नहीं है। और फिर क्या कहता है कि वो सर्वशक्तिमान, वो अमर पुरुष, वो सार शब्द, वो अमर पुरुष ही तो है, वो सार शब्द भी अमर पुरुष है। अमर पुरुष वो बने गया, वो चेतन प्रकाश में चीनी की तरह घुल के, और वो है सार शब्द, वो है सतनाम, सच्चा नाम। इसने थोड़ी सी ये वो दिखाई चतुरता कि वहां पर बूंद सी है जीवात्मा, डोट टाइम में घूमती रहती है मछलियों की तरह। अब वास्तविकता क्या है, धर्मदास जी को परमात्मा सतलोक लेकर गए। थोड़ा सा इन नकलियों का साथ साथ इतिहास दिखाया जाएगा तो जल्दी समझ में आएगा। पुण्यात्माओं, आप जी दूध के जले हुए हो और दूध का जला हुआ लस्सी का भी फूंक मारता है, जो कि बहुत शीतल होती है। और दास ये चाहता है कि आप खूब फूंक मार के देखो और खूब परख कर यहाँ पर आओ और फिर सिरदर्द की बाजी लाओ, सतलोक में जाओ। 2 मिनट का काम है। अब एक है ये मधु परमहंस जो जम्मू के अंदर कबीरपंथी कहलाता है, इसने बड़ा तहलका मचा रखा था, अल्लाह बचा रखा था कि मेरे पास जो ज्ञान है इस ब्रह्मांड में नहीं, जो वस्तु मेरे पास है। और औरों को यो भक्ति का चोर बतावा था। अब देखो इसने कैसा ज्ञान दिया है, कैसा जाना है परमात्मा को, थोड़ा सी झलक दिखाएंगे। देखिएगा, ये पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी। ये वाणी तो है कबीर परमात्मा की, अनुराग सागर से इसने ली है और अनुवाद किया है श्री मधु परमहंस जी ने। इस पुस्तक का, इसका जो ज्ञान है इनका दिया हुआ है, इसकी वीडियो से ही ये पुस्तक बनाई गई है। प्रचार अधिकारी है राम रतन जम्मू। ये कहाँ से छपा है, मुद्रक है दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर से। इसके 22 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये 22 पृष्ठ पे है। इसमें सृष्टि रचना सुनाई है। साहिब कहते हैं, धर्मदास अधिकारी पाया ताते में कह भेद सुनाया। अब तुम सुनो आदि की वाणी, भाखों उत्पत्ति परले निशानी। तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा, जब नहीं कूर्म कर्म कुछ भी नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं था। तो यहाँ क्या बताते हैं, अब 23 पृष्ठ पे अनुराग सागर की वाणी नामक पुस्तक के जो मधु परमहंस की वीडियो से बनाई गई है, उनकी वचनों की। वेद चार नहीं जानते सतपुरुष कहानियां, वेद को तब मूल नाही, अकत कथा बखानियां।
ये वाणी तो कबीर परमात्मा की। अनुवाद करने चले श्री मधु परमहंस जी। साहिब ने धर्मदास से कहा, मैं तुमको आदि उत्पत्ति का रहस्य कहता हूं जिसे कोई नहीं जानता। यहां देखिएगा, ये है कबीर सागर की वाणी अनुराग सागर से। सतपुरुष तब गुप्त रहे, कारण करण नहीं निर्माए। संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पौप माही रहे पुरुष विदेहा। प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रच की निवासा। चारी कर सिंहासन की नाता, पर पोप दीप कर चीना। पुरुष कला धर बैठे तैया, और प्रगटी अगर वासना सैया। 87 दीप रचि राखा, पुरुष इच्छा ते सब अभिलाखा। सब है द्वीप रहु अगर समाई, अगर वासना बहुत समाई। अब इस ये तो कबीर परमात्मा की वाणी, कबीर सागर अनुराग सागर से। और अनुवाद करने चले हैं श्री मधु परमहंस रांजड़ी वाले। साहिब कह रहे हैं कि आरंभ में पुरुष गुप्त थे, उनका न कोई साथी था न संगी था। एक समय उनकी मौज हुई, उन्होंने अंश उत्पन्न किए। अंश उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, अद्भुत सफेद प्रकाश उत्पन्न किया, और स्वयं उस प्रकाश में समा गए वो अमर पुरुष, और वो ही अमर लोक बन गया, वो ही अमर लोक कहाया। फिर उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने अनेक दीपों की रचना की। अब ये आगे और विस्तार से बताया है, डिफाइन किया है बहुत अच्छी तरह, यानी खूब खुला बताया है और सारी झूठ बोली है। वास्तव में यह रहस्य छिपा गया है। मैं बताता हूं। सर्वप्रथम परम पुरुष ने इच्छा करके एक शब्द पुकारा, जिससे एक अद्भुत श्वेत रंग का प्रकाश हुआ, और वो प्रकाश अनंत में फैल गया। वो प्रकाश संसारिक प्रकाश की तरह न था, वो इतना अद्भुत था कि जिसका एक एक कण करोड़ों सूर्य को लज्जा दे। ठीक है, ये 23 पृष्ठ पर पढ़ा हमने। फिर 24 पे, जब वो प्रकाश अनंत में फैल गया तो फिर सतपुरुष स्वयं उस प्रकाश में समा गए। अब वो प्रकाश चेतन हो गया, जीवित हो गया, पहले मरा हुआ था। ठीक है, जिस प्रकार आत्मा में शरीर आने से शरीर चेतन हो जाता है, उसी प्रकार वो प्रकाश भी जीवित हो उठा। प्रकाश में आने से पहले वे सतपुरुष गुप्त थे, जबकि प्रकाश में आकर वे सतपुरुष कहलाए। और वो अद्भुत प्रकाश जो स्वयं सतपुरुष थे, वो अमर लोक कहलाया। जो प्रकाश उत्पन्न किया उसमें स्वयं समा गया अमर पुरुष, वो सारा मिलकर अमर लोक बन गया। फिर देखो, अमर लोक कहाया। अभी भी सतपुरुष अकेले थे, फिर उनकी मौज हुई और उन्होंने उस प्रकाश को अर्थात अपने ही स्वरूप को अपने में से खिटका दिया। अनंत बिंदुएं होगी जो वापस उस अद्भुत प्रकाश में आई। जिस प्रकार समुद्र से पानी को मुट्ठी में या हाथों में भरकर उछालने से कई कण बिखर जाते हैं, उसी तरह उस प्रकाश में से भी अनेक कण बिखर गए। लेकिन जिस प्रकार समुद्र की बूंदें पुनः समुद्र में गिर समुद्र का ही रूप हो जाती हैं, उसी तरह वे अनंत कण भी वापस उस अद्भुत प्रकाश में आए। लेकिन अचरज यह था कि वे बिंदुएं जब वापस प्रकाश में आई तो प्रकाश में नहीं हुई, उसमें मिली नहीं, क्योंकि सतपुरुष ने इच्छा की कि इनका अपना अलग अस्तित्व ही रह जाए, तो वे ही जीव कहलाए। वह बिंदु सी बूंद सी वो जीव बन गए। वे सब जीव उसी अद्भुत प्रकाश में विचरण करने लगे, जैसे मछली घूमा करे। अब देखो, आत्माओं का इस प्रकार अलग अस्तित्व के साथ विचरण करना बड़े अचरज की बात थी, क्योंकि समुद्र की बूंदों का समुद्र में अपना अलग अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार पानी में मछली घूमती रहती है, उसी तरह सभी जीव उस प्रकाश में घूमने लगे। यह देख परम पुरुष बड़े खुश हुए और उन आत्माओं को बहुत प्यार करने लगे। बहुत समय ऐसे बीत गया, सभी जीव उस अद्भुत प्रकाश में विचरण करते हुए परम आनंद लूट रहे थे। फिर आगे और रचना बता दी। अब ये तो इसने कुल मिलाकर ये सिद्ध कर दिया कि सतलोक में एक चेतन प्रकाश है। जैसे
शब्द से प्रकाश उत्पन्न करा, फिर उसमें भगवान समा गया, चेतन हो गया, है प्रकाश ही उसमें, और उसको ऊपर ने उछाल दिया तो उसकी बूंद सी बन गई और वो आत्मा बनकर उसमें घूमने लगी डॉट डॉट में। वो ऐसी स्थिति है सतलोक की। फिर इसने सार शब्द के बारे में जानकारी दी है, देखिएगा। ये श्री मधु परमहंस जी की एक और पुस्तक है, ये इसी के वचनों का संग्रह है, कति डुट्टो कॉपी है इसके वीडियो की। अब देखना, इसकी उंगली देखो, न्योंकि मेरे बराबर कोई विश्व में संत नहीं, और पाखंडियों से बचो, सत भक्ति को समझो। अब देखेंगे पाखंडी यू है कोई और है। अब देखो तेरा गजब। नाम अमृत सागर, या पुस्तक का नाम है अमरधाम के सम्राट, अमरधाम के सम्राट सतगुरु मधु परमहंस जी। अमरधाम का का भी ना पता, सम्राट के। ये देखो, नाम अमृत सागर, संत सम्राट सदगुरु मधु परमहंस जी। देखो इतनी बड़ी उपमा ला रखी, कति तत्व ज्ञानहीन प्राणी के। प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू, प्रकाशक ये संत आश्रम रांजड़ी, ये फलाना फलाना जम्मू, और ये मुद्रक सरताज प्रिंटिंग प्रेस जालंधर शहर। अब इसके आपको 86 पृष्ठ पे ले चलते हैं, ये देखिएगा। ये 86 पृष्ठ है, साहिब बंदगी वाला का नाम अमृत सागर पुस्तक है। इसके हम नीचे आते हैं, ये कबीर साहब की वाणी है, ये समझ नहीं सका, इसने कोरा अज्ञान बना दिया। सार शब्द सर्वर से न्यारा, भेद न पावे कोई, और 4 वेद में ब्रह्मा बोले आदि नाम ना पाई। उन 4 वेदों में वो नाम है ही नहीं, इसलिए इनके पास वो अक्षर ज्ञान में नहीं है, वो अलग से परमात्मा ने बताया है। इसका अनुवाद किया मधु परमहंस जी ने। यह आदि नाम, यह सच्चा नाम वाणी का विषय नहीं है। सच्चा नाम सतनाम को कहते हैं हम, सच्चा नाम को तो सतनाम कहो। आदि नाम सच्चा नाम वाणी का विषय नहीं है। यह 52 अक्षरों से परे विधेय नाम है। अब सतना आदि नाम, सत्यनाम सच्चा नाम और विधेय नाम, ये एक बता रहा है ना सही। आगे देखो, अब 87 पर देखिएगा। इस पर इसने अनुवाद किया, परमात्मा की वाणी का शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विधेय, और जिह्वा पर आवे नी नरक पर कर ले। अब यहां परमात्मा का कहने का भाव ये है कि उस सार शब्द का भी और सतनाम का भी जाप जीभ से नहीं किया जाता, वो श्वास उश्वास से होता है, और सार शब्द का जो जाप है उसकी विधि अलग है, ये दास बताओगा, वो स्वरत नृत्य से होता है। अब इसलिए परमात्मा का ये समझा नहीं, इन्होंने फिर इसका कैसे अनुवाद किया, देखिए समरवाणी का 87 पृष्ठ पे नाम अमृत सागर पुस्तक के। इस परमात्मा की वाणी का अनुवादक श्री मधु परमहंस जी हैं। इसने कैसा समझा है इनको, पर यह नाम क्या है, सार शब्द सतपुरुष कहाया, और सार शब्द भी सतपुरुष हो गया, और सतपुरुष अमरलोक हो लिया इसके शब्दों में। गुरु नाम देते समय मालिक दे देता है। गुरु अपनी सुरती में परमात्मा सता लाकर देता, यही नाम है। अब देखो, एक पुस्तक है भक्ति का चोर, हरियो खुद भक्ति का चोर है, रोरों को चोर बता रहा है तेरा के जो ये देखिएगा, देख कमाल कर रखे न, कैसे अदा कर रखी है भगवान। भक्ति के चोर नामक एक पुस्तक छाप रखी है, अपने से अन्य सबको भक्ति का चोर बता रहे हैं ये श्री सदगुरु मधु परमहंस जी। ये पुस्तक है, ये वहीं से इनके भक्ति के चोर सदगुरु मधु परमहंस जी, इनके वीडियो की है ये, लोगों की डिटो कॉपी, और मुद्रक हैं दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर से। इसके 59 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये है 58 पृष्ठ, 58 पृष्ठ। ये साहिब के चोर नामक एक हेडिंग बना रखा है न जाए, और ये क्या कहता है, जिस अमरलोक की बात साहिब ने की है वो 3 लोक से न्यारा देश है। अमरलोक क्या है, वो परम पुरुष
वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। इसलिए वहां नाश नहीं हो गया। स्पष्ट कि अमरलोक क्या है? वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। कुल मिला के खिचड़ी पका दी इसने कि पहले प्रकाश था। श्री मधु परमहंस के वचनों में बता रहा है दास, ये सारे झूठ है इसकी, या कति गपौड़ है कि पहले परमात्मा ने एक प्रकाश उत्पन्न किया, उसमें खुद समा गए, वो अमरलोक हो गया। फिर अमरलोक हो गया। फिर वही अमरलोक, वो सार शब्द क्या है? वो अमरलोक ही तो सार शब्द है, सतपुरुष का है। सार शब्द सतपुरुष का है। अब यहां बता दिया वो सतपुरुष क्या हुआ? अमरलोक ही है। वो सर्वशक्तिमान, वो परमात्मा अमरलोक ही तो है। यानी सारा कुछ जैसे राधा स्वामी वालों के मुखिया ने, श्री शिवदयाल जी ने अपने वचनों में जो ज्ञान दिया है, वही जो की तो खिचड़ी से ने पका दी, वही सतलोक, वही सार शब्द, वही सत शब्द, वही सतनाम, और वही सार शब्द, वही सतपुरुष। और यही ये कह रहा है, वही अमर सतपुरुष, वही प्रकाश ही सतपुरुष, वही अमरलोक, और वही सार शब्द, वही सच्चा नाम, सार नाम भी वही और सतनाम भी वही। इसने जरा सी चतुरता दिखाई है कि वहां बिंदु टाइप में आत्मा है और मछली की तरह घूमती रहती है। तो खाक देखा इसने, डबो दिया कितने व्यक्तियों को, मारे छाती कुटाने का मेरा जैसा ज्ञान इस ब्रह्मांड में नहीं है। इसके पास खाक है। क्या देखा इसने परमात्मा को? जिन महापुरुषों को परमात्मा मिला उन्होंने क्या बताया है? सतलोक में परमात्मा धर्मदास जी को स्वयं आकर लेकर गए। और ये जितने भी कबीर पंथी हैं, इंक्लूडिंग ये मधु परमहंस, ये क्या बताते हैं? परमात्मा जिसने बता दिया अमर पुरुष ऐसा है, और कबीर साहब को उससे अलग एक सतगुरु मानते हैं। बस सतगुरु है, और वहां जाकर फिर वो बूंद की तरह उस समय अलग से विचरण करता रहता है, और अमर पुरुष अलग है। जबकि वास्तविकता ये है, जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, सचखंड गए और वापस आए, उन्होंने बताया है परमात्मा मनुष्य दृश्य है, और जो काशी में, बनारस में धानक रूप में आया था, जुल्हे रूप में आया था, वही खुद परमात्मा है। वो सतपुरुष है, सतलोक में भी वो वही है।